जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 60,244 पद एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी है। सुर्खियों में इसलिए आ चुकी है क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा फिर से आ चुका है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी। और इसके बारे में आज मैं विद प्रूफ बताने वाला हूं कि या तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी या फिर इसमें और कोई भी बदलाव देखे जा सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है और जो 1 या 2 नंबर से रह गए हैं, उनके लिए यह खुशखबरी भी हो सकती है और निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए खुशखबरी भी रहेगी और कई बच्चे टेंशन में भी हैं। निश्चित रूप से इसके बारे में हमें आज बात करने की जरूरत है और जानने की जरूरत है और फैक्ट पर बिल्कुल बात करेंगे कि इसके क्या असर हो सकते हैं। सबसे पहले इस न्यूज को पढ़ते हैं कि कांस्टेबल भर्ती की आंसर की संशोधन पर जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 7,244 पदों की पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 अंतिम आंसर की संशोधित करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है और मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख लगाई गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दीपक राणा व अन्य की याचिका पर उनकी अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे को सुनकर दिया है। याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने भर्ती संख्या PRPB 115/2023 से कांस्टेबल भर्ती के 60,244 पद विज्ञापित किए। इस भर्ती की लिखित परीक्षा गत 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित की गई। 10 पालियों के प्रश्न पत्रों और उत्तर कुंजी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर 11 से 19 सितंबर तक प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों ने साक्ष्य आधारित आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। भर्ती बोर्ड के अनुसार 25 प्रश्नों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किया गया। 29 प्रश्नों के 1 से अधिक विकल्प सही है। मतलब कितना बड़ा मैटर है। मैं आज तक इस बात को यह नहीं समझ पाया हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो प्रक्रिया है, जो एग्जाम है, वो बीरबल की खिचड़ी बन गई है। यह कड़वा सच है। किस तरह से बच्चों को टेंशन में डाला जाता है। क्या ये पेपर बनाने वाले या पेपर सेट करने वालों को इतना भी नहीं पता होता है कि कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा गलत है। आपसे 100, 120, 150 प्रश्न सही नहीं बन रहे हैं, उसके बाद भी एक एक प्रश्न के 2-2 आंसर, 3-3 विकल्प दिए जा रहे हैं। एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो जाती है क्योंकि पेपर आउट हो गया था। दोबारा परीक्षा होती है तो कोर्ट में मामला पहुंच जाता है। इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि प्रश्नों पर डाउट है। आखिर बच्चा करे तो करे क्या, यह सोचने वाला विषय है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसमें कौन गलत है कौन सही है, लेकिन यह बात जरूर है कि जो ये भर्ती परीक्षा कराता है, इनके ऊपर हमेशा सवालिया निशान उठना इनके इस आलस्य को प्रदर्शित करता है। उत्तर प्रदेश सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड हो, इन दोनों को इस बारे में सोचना चाहिए कि लाखों बच्चों के जो अरमानों पर ये पानी फेरते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। या तो आप परीक्षाएं कराना बंद कर दें या फिर अगर आप परीक्षाएं करा रहे हैं तो उसको सही ढंग से कराने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि आखिर प्रश्न पत्र बनने में इतनी बड़ी गलती कैसे होती है। एक प्रश्न के 1 से ज्यादा विकल्प कैसे सही हो सकते हैं। कोई भी प्रश्न अगर गलत है, जब त्रुटियां मांगी गई उसके बावजूद भी अगर बच्चा कोर्ट में जा रहा है और अगर यह बात सिद्ध होती है तो इसमें किसकी गलती है? गलती सिर्फ एक की है, वो है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, जो कि इस पेपर को सेट करता है। इन सभी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए और इन पे 10-20 करोड़ का जुर्माना लगाकर इनको सबको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि हर बार इनका यही ड्रामा रहता है। खैर, अब इस पे हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहला प्रभाव तो यह पड़ सकता है, या तो इस भर्ती, ये कड़वा सच है जिसको सुनने में बड़ा गुस्सा आएगा, लेकिन सुनने की जरूरत है। यह कितना बड़ा सवालिया निशान है। या तो इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं सरकार चाहेगी कि इसको रद्द किया जाए, या फिर यहां पर ये सेकेंड मेरिट लिस्ट भी बनाएंगे, यानी कि दूसरी मेरिट लिस्ट बनाएंगे और दूसरी मेरिट लिस्ट बनाकर ये कहीं ना कहीं फिर से रिजल्ट जारी करेंगे, या दूसरी मेरिट लिस्ट जो बच्चे 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से रह गए हैं उनको भी ये फिजिकल के लिए बुलाएंगे। तो सीधी सी बात है, दूसरी सेकेंड मेरिट लिस्ट आने के पूरे चांस अब है 99.99%। वो सभी बच्चे
जिनको ये लगता था कि ये प्रश्न गलत है, ये इस पर हमें नंबर मिलने चाहिए, निश्चित रूप से अगर ये गलती निकलती है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप सोच कर देखिए, एक बच्चा जो इतने गरीब घर से है, उनके पास में मतलब उनका कितना समय व्यर्थ हो रहा है, क्या क्या उनका नष्ट हो रहा है, कितना मेंटली वो उस चीज को समझ पा रहे हैं, या कितना ज्यादा मेंटली प्रेशर है, ये वो विद्यार्थी जान सकता है जो एक परीक्षा को 2 बार देने के बाद तीसरी बार भी इस वजह से डाउट में है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोर्ट आदेश दे दे और फिर से दूसरी मेरिट लिस्ट बने। कहीं ना कहीं इन सभी को लेकर मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश सरकार से भी, जो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं कानून व्यवस्था के मामले में। मैं ये कह सकता हूं कि पहले से बहुत ज्यादा सुधार आए हैं, लेकिन इससे बड़े सुधार करने की जरूरत है। जो ये बच्चे जिनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता है, इस खिलवाड़ को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि कहते ना कि मैं खुलकर करूंगा तेरे हर एक जुल्म की खिलाफत, तू वक्त का तक नसी है, इस मुल्क का खुदा नहीं। अगर सच में इन सरकारों का विरोध होता है या फिर किसी भी सिस्टम का विरोध होता है तो उसके कई कारण होते हैं, और इस विरोध को झेलने के लिए जब युवा एक विरोध करता है तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्याएं आती हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस चीज को बहुत गहनता से जांचा जाए, और नो डाउट जब कोर्ट तक ये न्यायालय तक ये बात पहुंच गई है तो इस पर सही निर्णय होगा, गलत बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बच्चों, आप सभी का क्या कहना है, आप सब क्या चाहते हो और आप इस बारे में क्या कहोगे, मैं सभी की राय जरूर जानना चाहूंगा। मैं सत्यदेव सिंह, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य इवेंट में किसी अन्य जानकारी के साथ। बने रहिए द लीडर डिफेंस फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।